हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल बी ऑथेंटिक। जब हम कोई एग्जाम देते हैं या मॉक टेस्ट लगाते हैं तो जो हमने स्टडी किया था, जो हमने रिवाइज किया था, उसको हम भूल जाते हैं और एग्जाम टाइम पे वो पढ़ा हुआ हमारे काम नहीं आता। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है कि वी डू नॉट स्टडी दैट थिंग इन साइंटिफिक वे। अब साइंटिफिक वे क्या है? जिससे हम अपने माइंड की रिटेंशन बढ़ा सके और जिससे पढ़े हुए को याद रख सके। तो इसके बारे में ही आज हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं आपको वो टेक्निक्स बताऊंगी, प्रैक्टिकल टिप्स बताऊंगी जिससे आप अपने पढ़े हुए को याद रख सकते हैं और बार बार रिवाइज करके उसको अपने माइंड में पक्का कर सकते हैं। अगर आपकी रिटेंशन पावर अभी 50% है तो इस वीडियो को देखने के बाद आपकी रिटेंशन पावर एटलीस्ट 70 to 80% हो जाएगी। तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जब एग्जाम हॉल में बैठ के हम चार ऑप्शंस देखते हैं तो चार ऑप्शंस में से हमें लगता है कि हमने फर्स्ट भी देखा हुआ है, सेकंड भी देखा हुआ है और थर्ड और फोर्थ भी कहीं कहीं देखे देखे और सुने सुने से हमें लगते हैं, बट एग्जैक्टली उसका आंसर क्या है वो हमें नहीं पता होता। तो उसके लिए सीधा सा मंत्र है रिवीजन। रिवीजन एक ऐसी चीज है जो आपकी चीजों को पक्का करेगी। ठीक है, मेरे स्कूल टीचर बोलते थे, स्कूल प्रिंसिपल बोलते थे, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन पक्का, अदरवाइज कच्चे का कच्चा। तो प्रैक्टिस तो एक ऐसी चीज है जिससे आप भाग नहीं सकते, आपको रिवीजन तो करनी ही पड़ेगी। अगर आप स्टूडेंट लाइफ में हैं तो आपके लिए चार चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। ये हैं ईट, रीड, स्लीप एंड रिपीट। तो आपको सिर्फ स्टूडेंट लाइफ में ये चार चीजें करनी है। अगर आप एसएससी सीजीएल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप बैंकिंग के लिए, रेलवे के लिए, या कोई और चीज है, कोई और आपका गोल है अपनी लाइफ में, तो आपको रिपीट और रीड का मतलब है कि उसी चीज को करना है और उसको बार बार करना है। देखिए, वैसे तो सबकी मेमोरी पावर अलग अलग है, सबकी रिटेंशन पावर अलग है। किसी को कोई चीज को याद करने में 1 घंटा लगता है तो दूसरा स्टूडेंट उसी चीज को 30 मिनट्स में याद कर लेता है, बट वो चीज कितनी रिटेन रहेगी, इसके लिए एक फेमस साइकोलॉजिस्ट एबिंगस ने एक कर्व बताई है और उसके बेस्ड ही मैं आपको थ्योरी बताऊंगी कि कैसे हमारा माइंड काम करता है। अगर आप इस YouTube वीडियो को पूरा देखते हो और देखने के 5 मिनट बाद ही आप इसका 25% चीज भूल जाएंगे अकॉर्डिंग टू एबिंगस फॉरगेटिंग कर्व, और 20 मिनट के बाद सिर्फ आप 58% ही चीजों को याद कर पाएंगे। अगर हम 1 घंटे के बाद देखें तो आपके माइंड में सिर्फ 44% चीजें बचेंगी। एक दिन के बाद आप उस चीजों में से सिर्फ 33% मैटर याद कर पाओगे और 6 दिन के बाद सिर्फ आपके माइंड में 25% बचेगा। तो ये चीज आपकी एग्जाम के साथ साथ और चीजों में भी काम करती है। सपोज हमारे माइंड को ये पता होता है कि कौन सी चीजें इसके लिए इंपॉर्टेंट है और कौन सी अनइंपॉर्टेंट है। जब हमें कोई बुरी चीज बोल देता है, कोई हमारी इंसल्ट कर देता है, तो वो चीज हमें बड़े अच्छे से याद हो जाती है और हम बहुत लंबे टाइम तक भी उनको भूल नहीं पाते। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो चीजें हमारे माइंड में जरूरी चीजें हो जाती है। हमारा माइंड उन चीजों को इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में डाल देता है। ठीक है, कि आपको अपनी काम को इंपॉर्टेंट बनाना पड़ेगा, अपने माइंड को समझाना पड़ेगा कि ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये मुझे काम आनी है। तो अगर आप अपने माइंड में ये चीज फिट कर लेते हो तो आपको याद करने में इजी रहेगा और लंबे टाइम तक आप उन चीजों को रिटेन कर पाओगे। ये तो थी बातें कि हम चीजों को कितना रिटेन करते हैं आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। अब चीजों को बेटर याद कैसे करें? इंटरवल फॉर मेमोरी रीइंफोर्समेंट। ये क्या बोलता है कि आपने कोई टॉपिक अभी पढ़ा तो उसको अच्छे से याद करने के लिए एक बार तुरंत उसकी रिवीजन कर दो। जैसे ही आपने टॉपिक खत्म किया तुरंत बाद, हाँ जी, आपको पढ़ने में इसमें बोरिंग भी फील होगा और डिफिकल्टी भी आएगी कि जस्ट मैंने किसी चीज को फटाफट से निपटाया है और अब मेरे को दोबारा पढ़ना पड़ेगा। बट रिटेंशन के लिए आपको ये चीज करनी ही पड़ेगी। अब आपके माइंड में चल रहा होगा कि ये देखने के लिए, सुनने के लिए चीज अच्छी लग रही है बट प्रैक्टिकल नहीं है। ये प्रैक्टिकल भी है और जितनी चीज मैं आप लोगों को बताऊंगी वो सारी ही प्रैक्टिकल है। दूसरा कि आपको सेकंड रिवीजन 1 दिन के बाद करनी है, आपको थर्ड रिवीजन 1 वीक के बाद, फोर्थ रिवीजन 1 महीने के बाद और फिफ्थ रिवीजन एग्जाम के जस्ट पहले। तो अगर आप 5 रिवीजन इस टाइम पे कर जाते हो तो आपको वो चीज 100% कंफर्म हो जाएगी और आप इसको एक बार अप्लाई करके देखना, आई एम श्योर कि चीजें काम करेंगी। अब जैसे डॉक्टर ने हमें बताया कि हमें बादाम खाने की जरूरत है, तो क्या आप 1 किलो बादाम एक ही दिन में खा लोगे? नहीं ना, उसको थोड़ा 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 करके रोज खाओगे। ऐसे ही आपको एक लार्ज सेशन लेने की बजाय छोटे 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 सेशन लेने हैं। सपोज आपका कोई लेक्चर है जीके का, तो कोई 4 घंटे का लेक्चर यूट्यूब पे पड़ा है, तो आप उसको अगर हाफ एन आवर रोज 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 देखोगे ना 8 दिन, तो वो आपको ज्यादा रिटेन होगा बजाय इसके कि आप एक ही
टाइम पे बैठ के उसको बिंज वॉच कर डालो, 4 के 4 घंटे पढ़ लो। तो यही चीजें आपके खाने पीने में काम करती है, यही चीजें आपके पढ़ने में काम करती है। तो इस तरीके से भी आप चीजों को पढ़ोगे तो आपकी रिटेंशन पावर इंक्रीज होगी। अपने स्क्रीन पे देखते हो कि ये फोटो किस चीज की है, तो आपके माइंड में क्या आएगा कि ये हमारे देश का पार्लियामेंट है। तो आपको ये चीज कैसे पता लगी? आपने बार बार टीवी में, न्यूज़पेपर में इस फोटो को देखा है। और अब जो सीजीएल में सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, उनमें से बहुत सारे बच्चों ने तो इसको सामने से भी देखा होगा। अब ये चीज है मियर एक्सपोजर इफेक्ट। मतलब सीधी भाषा में इसका मतलब है कि जितने बार आप किसी चीज को देखते हो, उतना इजीली वो चीज आपके याद हो जाती है। एज सिंपल एज दैट। यही चीजें काम करती हैं एडवर्टीजमेंट कंपनी के लिए। अब मैं आप लोगों से पूछूं कि वॉशिंग पाउडर, तो नेक्स्ट वर्ड क्या होगा? आप सबको पता है कि वॉशिंग पाउडर निरमा, क्योंकि आपने उसको बचपन से सुना है। और जब मैं आपको बता रही थी तो आपके माइंड में वो टोन भी चल पड़ी कि हम उसको कैसे बोलते थे। तो ये क्या है कि जैसे जैसे आप उसको अनकॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली, कॉन्शियसली सुनते रहते हो, तो वो आपके माइंड में बैठता रहता है। आपने मैथ्स को कॉपी पेन पे ना करके मैथ्स की बुक को उठा लिया और उसकी स्टेटमेंट को पढ़ना शुरू कर दिया, तो वो आपके स्टेटमेंट ऐसा करते करते ही याद हो जाएंगी। यही साइकोलॉजिकल मियर एक्सपोजर इफेक्ट का कमाल है। तो अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि जन गण मन, इसके बाद क्या आएगा, तो आप सबके माइंड में आएगा, या मोस्टली बच्चों के माइंड में आएगा, अधिनायक जय है। ये क्यों आया? ये आपने स्कूल से ही बहुत बार गाया है, सुना है, टीवी पे देखा है। जब 15 अगस्त 26 जनवरी पे होता है तो आप खड़े हो जाते हो ये चीज सुन के। किसी भी पब्लिक बिल्डिंग में होता है तो आपने वहां पे सुना है। उसके बाद बात करें वंदे मातरम। अब नेक्स्ट क्या होगा? अब बहुत सारे बच्चों को जिस तरीके से जनगण मन याद था, उस तरीके से वंदे मातरम याद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपने उसके कंपैरिजन में वंदे मातरम बहुत कम बार सुना है। और जब हम चीजों को याद करते हैं तो उसका एक तरीका होता है कि हम चीजों को लाउड बोलना शुरू कर दें, से इट अलाउड। जैसे स्कूल में जब हम काउंटिंग याद करते थे छोटे छोटे, या फिर हम अल्फाबेट्स याद करते थे, तो हमारे टीचर हमें क्या बोलते थे कि जोर जोर से बोलो, इसको कलेक्टिवली बोलो। तो जब हम किसी चीज को याद करना चाहते हैं, मेमोराइज अपने माइंड में बिठाना चाहते हैं, तो उस चीज को हम बार बार अलाउड बोलेंगे। उससे क्या होगा कि वो हमारे माइंड में बैठ जाएगा। अब ये जो अलाउड वाली चीज है, ये थोड़े टाइम के लिए काम करती है, लाइक रट्टा मारना या फिर बार बार किसी चीज को बोलना। तो थोड़े टाइम के लिए वो आपके माइंड में बैठ जाएगा, बट लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए, लॉन्गर मेमोरी के लिए ये चीज जनरली काम नहीं करती। मेमोरी पैलेस एंड एसोसिएशन। अब ये ट्रिक क्या कहती है कि जैसे आप चीजों को पढ़ते हो तो उनके साथ एसोसिएशन बनाना शुरू करो। जैसे सपोज आप, जैसे मैं चंडीगढ़ में रहती हूँ, तो अगर मुझसे एग्जाम में कोई चंडीगढ़ के बारे में चीज पूछी जाएगी, तो मेरे को एकदम से याद होगा कि चंडीगढ़ में उस जगह पे ये चीज है, इसने बनवाई थी, तो उसकी हिस्ट्री मुझे ज्यादा याद होगी एज कंपेयर टू उस प्लेस की जो मेरे से काफी दूर है। साउथ इंडिया में हो सकता है, जिसका मैंने विजिट नहीं किया, या नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में हो सकता है। तो ये कंसेप्ट बोलता है कि जो चीज आपके आस पास है, आपसे एसोसिएटेड है, वो चीज आपको ज्यादा जल्दी याद होगी। उसके बाद दूसरी टेक्निक है इसमें, सी थिंग्स मोर, कि आप चीजों को ज्यादा से ज्यादा देखने की कोशिश करो। आपने किसी बुक में कोई चीज पढ़ी, सपोज आप क्लासिकल डांस पढ़ते हो और आपने देखा कि ये ओडिसी है या फिर ये कथक है। अगर आप उनके वर्ड के साथ साथ उनकी वीडियो भी देख लेते हो यूट्यूब पे, या उनको पिक्चर फॉर्म में देख लेते हो, तो वो चीजें आपको ज्यादा याद होंगी बजाय कि सिर्फ पढ़ने के। तो चीजों को आप ज्यादा से ज्यादा पिक्चराइजेशन करना शुरू करो, उनकी पिक्चर को देखना शुरू करो, तो वो रिटेंशन में आपकी हेल्प करेंगी। तीसरा है कि एसोसिएशन बनाना। सपोज आपके कई सारे फ्रेंड्स हैं और आपको कोई क्रोनोलॉजी किसी की याद नहीं हो रही, मुगल काल की कोई चीज अगर हम बात करें हिस्ट्री में, तो आप उनको नेम देना शुरू करो कि इस फ्रेंड का नाम सपोज जहांगीर है, इसका शाहजहां है। तो इस तरीके से अगर आप उनकी एज वाइज उनको नेम उनके रखोगे, तो आपको क्रोनोलॉजी में हेल्प मिलेगी। तो ये चीजें हैं जिससे आप एसोसिएशन बना के चीजों को कनेक्ट करके पढ़ सकते हो, और वो आपको ज्यादा अच्छे से याद होंगी। नेक्स्ट कंसेप्ट है टीच अदर्स। जब कोई चीज हमें याद नहीं हो रही होती और हम बार बार उसको पढ़ के किसी और को पढ़ाना शुरू करते हैं, तो वो चीज हमारी मेमोरी में बिल्कुल पक्के से बैठ जाती है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं यूनिवर्सिटी में एमबीए के बच्चों को पढ़ाती थी, और उसमें हमारा एक सब्जेक्ट था फाइनेंशियल डेरिवेटिव। तो उसमें जब वो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ये सब आते थे, तो वो मैं जब बोर्ड पे बच्चों को बताती थी कि ये ऐसे है, इसमें स्टॉक मार्केट का ये रोल रहता है और इसमें ऐसे डील फिक्स होती है, तो वो मुझे अब भी एज इट इज याद है, वो मैं भूली नहीं हूं। तो जब आप चीजों को दूसरों को पढ़ाना शुरू करते हैं, तो वो आपके माइंड में ज्यादा लंबे टाइम तक रिटेन रहता है।
जैसे मैथ्स का कोई टॉपिक है, सपोज ट्रिग्नोमेट्री, और आपको लग रहा है कि इस तरीके से ये जो क्वेश्चन फॉर्म होते हैं उनको मैं बार बार भूल रहा हूं, तो आप किसी छोटे बच्चे को 8th 9th 10th जिसके पास वो है, आप उसको पढ़ाना शुरू करिए और उसके बाद आपके माइंड में वो ज्यादा रिटेन रहेंगी चीजें। तो ये भी एक तरीका है जिससे आप चीजों को याद रख सकते हो। मेक इट्स इंपॉर्टेंस नॉन टू ब्रेन। अब हमारे माइंड को पता है कि क्या चीजें इसके लिए इंपॉर्टेंट है और क्या चीजें अनइम्पोर्टेंट है, तो इंपॉर्टेंट चीजें हम याद रखते हैं। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ। तो एक बार एक शिष्य अपने गुरु के पास जाता है और वो बोलता है कि मुझे कुछ वरदान चाहिए। तो गुरु ने उसको बोला कि आपको वरदान तब मिलेगा अगर आप इस मंत्र का जाप करोगे। आदमी बड़ा खुश हो जाता है कि अब मैं इसका बार बार जाप करूंगा और मुझे जल्दी से वरदान मिल जाएगा जो मुझे चाहिए था। उसके गुरु ने उसको जाते हुए एक बात बोली कि आपको एक चीज याद रखनी है, वो ये है कि जब जब आप इस मंत्र का जाप करोगे तो आपको बंदर याद नहीं आने चाहिए, आपको बंदरों को अपने माइंड में नहीं लेके आना है। तो उस बंदे ने जब जब मंत्र का जाप किया तो उसको सबसे पहले जो चीज याद आई वो थे बंदर। तो उसके माइंड ने बंदर को इतना इंपॉर्टेंट बना लिया क्योंकि वो एक स्पेसिफिकली बात उनको बोली गई थी और वो चीज उनके माइंड में इस तरीके से फिट हो गई कि जब जब उन्होंने मंत्र जाप करना शुरू किया तब तब उनको सिर्फ बंदर ही बंदर याद आए। तो ये कैसे हुआ? ये इसीलिए हुआ कि उस चीज का असर ज्यादा हुआ और उनके माइंड पे वो चीज क्लिक करी कि बंदर बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो ऐसे ही अगर आप पढ़ना शुरू करते हैं, अगर आपने अलजबरा पढ़ना शुरू किया और उसमें आपको डिफिकल्टी लगती है, तो उस अलजबरा के लिए आपके माइंड में वो चीज बैठनी चाहिए कि ये चीज इंपॉर्टेंट है। इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्जाम में आएगी, एग्जाम क्लियर होगा तो मेरी जॉब लगेगी, जॉब लगेगी तो मेरे सपने पूरे होंगे, जो भी आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं वो सारे पूरे होंगे जॉब के बाद। तो इसीलिए अपने माइंड को वो चीज बार 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 याद दिलानी है कि मेरे माइंड के लिए क्या चीज जरूरी है और क्या गैर जरूरी है। नेक्स्ट है निमोनिक्स। जब हम चीजों को याद करने जाते हैं और टिपिकल चीजें हमें याद नहीं होती, तो उसके लिए हम कुछ एब्रीविएशन और कुछ निमोनिक्स यूज करते हैं जिनके हेल्प से वो चीजें हमें एग्जैक्टली याद आ जाती हैं। सबसे फर्स्ट एग्जांपल है इसमें नकल ट्रिक का। हम में से बहुत सारे बच्चों ने ये चीज ट्राई करी है और अभी भी हम इस चीज का यूज करते हैं। सपोज मैं एकदम से आपको पूछ लूं कि अक्टूबर के मंथ में कितने डेज हैं, तो आप एकदम से अपने हाथों पे काउंट करके बताओगे कि कितने डेज उसमें हैं। कितने डेज हैं? 31 डेज हैं। तो ऐसे ही आपने काउंट करना शुरू किया जनवरी फरवरी मार्च, तो एकदम से आपको ये बचपन से जो चीज याद है उसके हेल्प से आप चीजों को जल्दी याद कर पाते हो। उसके बाद है कुछ एब्रीविएशन जैसे होम्स। अब जो यूएस में कुछ लेक्स हैं जिनको हमने एब्रीविएशन फॉर्म में याद कर लिया, होम्स इसका मतलब ह्यूरोन, ओंटेरियो, मिशिगन, एरी एंड सुपीरियर। तो एक छोटा सा एब्रीविएशन से हमें 5 लेक्स याद हो गई, 5 रिवर्स याद हो गई। अब है विबग्योर। तो हमने बचपन से ही विबग्योर को याद रखा है और इसके कलर्स को हमने एब्रीविएशन फॉर्म में ही याद रखा है। अब जैसे प्लेनेट के लिए हमने निमोनिक बना रखा है माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। तो इसमें माई, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। तो ये प्लेनेट को याद करने का सही तरीका है और इसकी हेल्प से हम कभी भी नहीं भूलेंगे जो इनका सीक्वेंस है, एग्जैक्ट सीक्वेंस। राइमिंग निमोनिक की अगर हम बात करें तो जैसे एक पेड़ में वाटर कहां से आता है या फूड कहां से आता है, तो उसके लिए हमने एक शॉर्ट फॉर्म यूज कर रखी है। जैसे वाटर के लिए जाइलम और फूड के लिए फ्लोएम, तो फूड फ्लोएम, जाइलम जल। तो इस तरीके से जब हम चीजों को कनेक्ट करके चलते हैं तो वो चीजें भी हमें जल्दी याद होती हैं। उसके बाद है चंकिंग। जब हम किसी के मोबाइल नंबर को याद करते हैं जैसे 9805556667, तो अगर हम किसी के मोबाइल नंबर को याद करेंगे तो 10 नंबरों को, 10 डिजिट को एकदम से बोलना काफी मुश्किल है और याद भी नहीं होता। तो इस मोबाइल नंबर को भी ऐसे थोड़े थोड़े डिजिट में तोड़ के याद करते हैं जैसे कि 9805556667। तो इस तरीके से हम चीजों को याद करते हैं। तो ऐसे अगर आप जीके की याद करते हो या फिर इंग्लिश में कुछ याद करना चाहते हो तो आप चीजों की चंकिंग बना के शुरू करिए उसको पढ़ना। उसके बाद है सिमिलर कैटेगरीज। जैसे हम ग्रोसरी शॉप पे गए और हमें 4-5 टाइप की चीजें लेके आनी है, तो आप सिमिलर कैटेगरीज में उन चीजों को डिवाइड कर लो। जैसे कि फूड आइटम है तो फूड आइटम में जो जो चीजें आपको लेके आनी है वो आपके माइंड में रिटेन रहेंगी। उसके बाद है क्लोथिंग में, तो क्लोथिंग में जो लिस्ट है वो अलग से, मतलब कैटेगरीज को जब आप डिवाइड करके पढ़ते हो तो इस तरीके से सिमिलैरिटी में आपको चीजें ज्यादा रिटेन होती हैं। ये थे कुछ साइंटिफिक और प्रैक्टिकल टिप्स कैसे चीजें याद रखनी है,
किन की हेल्प से हम उनको ज्यादा रिटेन कर पाएंगे और कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें अपने माइंड में बार बार डालनी है। उसके अलावा भी कुछ चीजें हैं जिनका अगर आप ध्यान रखोगे तो आपको चीजें ज्यादा याद रहेंगी। सबसे पहली है ईट हेल्दी फूड एंड ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर। जब आप प्रिपरेशन में हो, अपने तैयारी मोड में हो, तो आपको अच्छे से खाना खाना चाहिए। अब ऐसा खाना आप नहीं खाओगे कि आपने खा लिया, ठूस ठूस के खा लिया और आप 6 घंटे से सोए जा रहे हो। तो आपको एक हेल्दी फूड अपनी डाइट में लेना है और उसके बाद आपको ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है। सेकेंड पॉइंट है रिमेन हैप्पी। तो आपको अपनी जर्नी के दौरान खुश रहना है, अपने आप को खुश रखना है। मुसीबतें, मुश्किलें सबकी लाइफ में आती हैं, बट उनसे डील करके जब आप आगे बढ़ोगे तो आप अपने एम को भी पालोगे। मैंने कहीं पे पढ़ा था और मुझे ये लाइन बड़ी अच्छी लगती है कि आप अपने आप से ऐसे प्यार करिए जैसे आप अपने छोटे भाई या बहन से करते हो। तो अपने आप को जब आप इतना प्यार करना शुरू कर दोगे, अपने आप को खुश रखना शुरू कर दोगे, तो आपकी जर्नी और आपकी जिंदगी बहुत ज्यादा हैप्पी 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 हो जाएगी। थर्ड पॉइंट है अवॉइड लर्निंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन। किसी नई चीज को अपने दिमाग में भरना ज्यादा आसान है अपने माइंड में से किसी चीज को निकालने की बजाय। तो आप कोशिश करिए कि आप जो इन्फॉर्मेशन पढ़ रहे हो वो ऑथेंटिक जगह से पढ़े, ऑथेंटिक बुक में से पढ़े। तो ऐसे आपको अनलर्न करने में जो एफर्ट्स करने पड़ेंगे वो आपके बच जाएंगे। उसके बाद है बी अ लिसनर देन अ स्पीकर। अब जैसे मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि आपको चीजें कैसे याद रखनी है, तो इसके लिए आपको कौन कौन सी टेक्निक की हेल्प लेनी है और किन किन चीजों को आपको नहीं करना है। तो इसमें से मैंने क्या गेन किया, जो मेरे पास नॉलेज थी मेरे पास वही नॉलेज रही। बट अगर आपने इस चीज को अच्छे से सुना है तो आपकी नॉलेज में इंक्रीमेंट हो गया। तो आपको एक अच्छा लिसनर बनना चाहिए, उसके बाद ही आप चीजों को याद कर पाएंगे। अगर आप हमेशा बोलते ही रहते हैं तो आपको नई नई चीजें याद करने का मौका नहीं मिलेगा। उसके बाद है एक्सपेरिमेंट एंड फाइंड द बेस्ट ऑप्शन। आपको शुरू शुरू में चीजों को एक्सपेरिमेंट करना है। जैसे आपका टाइम टेबल है, तो टाइम टेबल में आपने कोशिश करी कि मैं एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाऊं, बट आपसे नहीं हुआ, तो आपने वो चीज लर्न करी कि इस तरीके से मेरा काम नहीं होता, फिर आपने दूसरा ऑल्टरनेटिव लिया। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट जब आप लाइफ में करोगे तो उसके बाद आपका बेस्ट ऑप्शन निकल के आएगा और आप फिर उस पर स्टिक हो जाइए जो आपके लिए काम करता है। ऐसे ही पढ़ने के बारे में, जैसे सपोज आपने जीके को एक सीधा पढ़ना शुरू करा बट आपसे वो याद नहीं हुआ, आपके माइंड में रिटेन नहीं हुआ, फिर आपने उसको पिक्चराइजेशन करना शुरू किया पढ़ के ही, फिर आपको थोड़ा बेटर याद हुआ, फिर आपने उसकी वीडियो देखना शुरू किया, तो वीडियो देखने से आपको सबसे ज्यादा वो चीज रिटेन हुई। तो ऐसे ऐसे करके जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो बेस्ट ऑप्शन ऑटोमेटिकली आपके सामने आ जाएगा जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, एंजॉय द जर्नी। आप जब प्रिपरेशन मोड में हो तो ट्रस्ट मी, ये फेज आपका बहुत सुंदर है। एक बार आप जॉब में सिलेक्ट हो जाओगे तो आप इसी फेज को याद करोगे। हाँ, इसमें स्ट्रगल भी है, इसमें टेंशन भी है, और सारा दिन आपके माइंड में एक चीज रहती है कि मुझे इसको करना है, मुझे इसको करना है। बट एक बार जब आप इसके गो थ्रू हो जाते हो ना, आप जिस जगह पे पहुंचना चाहते थे वहां पहुंच जाते हो और एटलीस्ट उस एम को अचीव कर लेते हो जिसके लिए आप एफर्ट्स कर रहे थे, तो उसके बाद जो आपका वो स्ट्रगलिंग फेज होता है तो वो आपको याद आता है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे आज भी याद है कि कैसे मैं लाइब्रेरी में मैथ्स के क्वेश्चन निकालती थी, कैसे मैं एक दिन में मेरे 4-4 5-5 पेन खाली हो जाते थे और मेरे वो डेस्क पे आगे रखे रहते थे। जब मैं यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में पढ़ती थी तो मुझे याद है मैथ्स करने के लिए जब मेरे पेन खत्म हो जाते थे तो हम उसके नीचे एक छोटी सी शॉप थी, वहां से हम टॉफी लेके आते थे और पेन लेके आते थे। तो साथ साथ में टॉफी खाते रहते थे और पेन यूज करते रहते थे, और शाम तक हमारे 4 से 5 पेन खत्म हो जाते थे क्योंकि हम मैथ्स का बार बार प्रैक्टिस उसकी करते थे। तो ये जर्नी बड़ी सुंदर है, आपको ये मोमेंट्स बाद में याद आएंगे। आप इसको एज अ बर्डन मत लो, आप इसको एंजॉय करो और अपना 100% दो। बस यहीं पे हम वीडियो को खत्म करते हैं। आई होप आपके लिए ये हेल्पफुल रहेगी। आप इन चीजों को अगर इम्प्लीमेंट करोगे तो अपने लिए बेटर चीजों को रिटेन कर पाओगे और एग्जाम में आप सक्सेस ले पाओगे। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद एंड जय भारत।